बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज के एपिसोड में अभी भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में उन्होंने कहा कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थम लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे ही क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा का पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में अपने यश को खो दोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयस्यन्त्येव व्यव्याम संभावितस्य चाकीर्तम मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपजस का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपजस तो मृत्यु से बढ़कर है, क्योंकि अपजस लग गया कि युद्ध आपने नहीं किया तो यह अपजस जिंदगी भर लग जाएगा। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा जस को सम्मान दिया है, वही सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। और भी समझाया भगवान ने, अवाच्यवान्दाश्च बहून दिश्यन्त वाहिता निंदन्त ततस्तव सामर्थ ततो दुःखतरम नमकुम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे कि ये वही अर्जुन था। इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। फिर बोले भगवान कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पाप वाष्पसी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं। उन्होंने कहा कि ईशाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान उनको युद्ध भूमि से विमुख होने पर बहुत किस्म से समझाए हैं, लेकिन मोह का जंजाल जो होता है वो छूटता नहीं है। मोह बहुत खराब चीज है। भगवान ने कहा कि इस प्रयास में न हानि होती है न ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग में चलते हैं, प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तुम बार बार इधर सोच रहे हो गुरु के बारे में, काका के बारे में, ताऊ के बारे में, ऐसा मत सोचो।
ऐसा सोचने से मोह भंग नहीं होगा और अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी। अब आगे भगवान बोलते हैं, समझाते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य पिपक्षिष भेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फलम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकार कारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हे अर्जुन, तुम ये सब मत सोचो। फिर भगवान ने कहा कि भोगश्चर्य प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं के मोहग्रस्त में हो जाते हैं, उन्हें मनों में भगवान के प्रति भक्त का दृढ़ विश्वास निश्चय नहीं रह जाता। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रयी गुणै भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षमेन आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ का सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहां भी उन्होंने कहा है कि जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है, इनसे ऊपर उठ करके आत्मपरायण बनो। कहते हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुण हैं। तीन गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं, उनके उद्देश्य कर्म फल निहित होते हैं जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्त के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने की पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन और भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मेरे कहने पर, मेरे आधारित होने पर जब तुम्हारा मन आ जाएगा तो ये मोह तुरंत छूट जाएगा। यावनर्थम उदपाने सर्वतः समलोतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशालकाय जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले उसके सारे प्रयोजन से सिद्ध हो जाते हैं। अगर भक्ति हो गया, ज्ञान का हो गया, आत्मपरायण हो गया, तो वह सब कर्मों से अलग हो जाता है।
फिर भगवान ने समझाया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले, इंद्रियों को बस में रखकर परम तत्व के मन को एकाग्र करना। जो हमारा परम तत्व है, वो परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। इसलिए उस परम तत्व को अपने मन में लेकर के इस युद्ध को करो। दूरेण ह्यावरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम मिच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समत्व गर्भित कर्मों को दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है, इसलिए कंजूस मत बनो, अपने को भक्ति में लाओ, आत्मपरायण बनो, ऐसा ज्ञान भगवान देते हैं। आज फिर वीडियो बड़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको शेयर जरूर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने परिवारों को, सबको सुनावें। और इसके सुनने मात्र से भी इसी गीता में लिखा है कि पाप कम हो जाता है। जो गलतियां हम लोगों से, वही पाप है। हम लोग पाप थोड़ी करते हैं जानबूझ के, कर्मेंद्रियों के द्वारा हो जाता है। कोई चींटी मारता नहीं है, बैठ गया, पता चला कि चौतर के नीचे 40 चींटी मर गई, अब 40 चींटी का पाप लगता है। तो इसलिए ये जो है, इन जो कर्मों के द्वारा हो जाता है, मालूम नहीं होता। जैसे हम खेत जोतते हैं, कितने नुकसान हो जाता है, कितने जीव कट जाते हैं, कितने जीव, तो वो भी एक पाप है। इसीलिए 4 उंगली ऊपर से अनाज काटा जाता है। तो आज वीडियो बड़ा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बोलिए कृष्ण भगवान की।